सुशासन की सरकार का बजट नाम रखा है संकल्प। संकल्प से तो शक्ति का निर्माण होता है। फिर संकल्प नामक बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को शक्तिहीन क्यों किया जा रहा है? 2024 में ज्ञान का बजट रखा था। ज्ञान से तो गति मिलती है, कोई गति नहीं मिली। और अब संकल्प आमादा है पूरे छत्तीसगढ़ को शक्तिहीन बनाने के लिए। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार के 2026-27 के बजट से गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को सिर्फ धोखा हाथ लगा है। आज बजट के एक एक आंकड़े और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। सच्चाई देखकर, सुनकर आपका खून खौल उठेगा। वीडियो पूरा देखिए और अपने हर कॉन्टैक्ट, हर ग्रुप में इसको शेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा सरकार की नीयत की, सुशासन की सरकार की नीयत की। पूरे प्रदेश में चर्चा है ओपी की टोपी की। वित्त मंत्री ओपी ने जो टोपी पहनाई है, राज्य को 25 नए कॉलेज बनाएंगे 25 करोड़ रुपए में। एक अच्छी कॉलोनी में घर नहीं बनता 1 करोड़ रुपए में। गणित समझिए, एक कॉलेज के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए। आज रायपुर में अच्छी कॉलोनी में घर नहीं बनता 1 करोड़ रुपए में, लेकिन ओपी और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा 1 करोड़ रुपए में एक कॉलेज बनाएंगे। बना के तो दिखाएं। सत्ताधीशों के बंगलों की बात होती है तो एक एक बंगले पर 5 से 7 करोड़ रुपए सजावट में खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर 1 करोड़ रुपए कॉलेज नहीं बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमारे बच्चों के कॉलेजों से 5 से 7 गुना ज़्यादा पैसा सत्ताधीशों के ऐशो आराम और भवनों की सजावट पर लुटाया जा रहा है। क्या यही है संकल्प? अगर ये आपका संकल्प है तो यह संकल्प प्रदेश के हित में नहीं है। 3 साल, 3 नाम, 3 जुमले, ज्ञान, गति और संकल्प। 3 साल में इस सरकार ने बजट के नाम बदले हैं, नीयत नहीं बदली है अपनी। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रुपए का झुंझुना थमाया गया है। पिछली राशि का क्या हुआ? कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त की भुगतान के लिए छोड़ी गई राशि भाजपा सरकार ने आज तक किसानों को नहीं दी है। धान के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, अत्यल्प वृद्धि हो रही है, खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो भी वृद्धि हो रही है वो किसानों को नहीं दी जा रही है। मुफ्त बिजली के नाम पर 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ दिखावा है। 2 साल में 4 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। किसान लो वोल्टेज और बिजली कटौती से परेशान हैं और कागजों पर बजट को बिजली के नाम पर प्रावधान करके चमकाया जा रहा है। कोरबा की कांग्रेस सांसद डॉक्टर ज्योत्सना चरणदास महंत जी ने साफ कहा है कि ये संकल्प नहीं है, छल है। न युवाओं के लिए नौकरी का कोई रोड मैप है, न महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रावधान। महतारी वंदन के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। स्वास्थ्य के नाम पर आयुष्मान योजना में 1500 करोड़ डाल तो दिए गए, लेकिन निजी अस्पतालों का पुराना पेंडिंग बिल नहीं दिया गया अभी तक। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। माइनिंग, गतिशक्ति, दरअसल गांव वालों से गद्दारी है। बजट के पन्नों में नहीं, जमीन पर भी ये सरकार किसानों को, गांव वालों को कुचलने में लगी है। इस सरकार का असली खेल कंपनियों के लिए माइनिंग लाइसेंस की शर्तें, सरकार द्वारा तय की गई शर्तें नहीं पूरी होने पर माइनिंग क्लियरेंस निरस्त करना था, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। माइनिंग की अनुमति रद्द करने के बजाय, माइनिंग बंद करने के बजाय ये सरकार उन कंपनियों की ढाल बन गई है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, गांव वाले दुखी हैं, बेबस हैं। उनके हकों को कुचलकर कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसे नाम दिया जा रहा है गति शक्ति। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? यही हाल मजदूरों के साथ। याद है ना आपको, हमने बार बार गति शक्ति टर्मिनल
की असलियत आपके आगे उजागर की थी। हमने पूरा सच बताया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर कारपोरेट की जेब भरी जा रही है, ठेकेदारों की जेब भरी जा रही है, काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों का शोषण हो रहा है, हमारे जल जंगल और जमीन को छीना जा रहा है और बजट को संकल्प का झूठा चोला उड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को जागना होगा। ये बजट विकास का बजट नहीं है। ये बजट हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे जल स्रोत, हमारे नौजवानों के भविष्य को नीलाम करने का बजट है। इस शक्तिहीन बजट ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार को सिर्फ चंद चहेते उद्योगपतियों के हितों से सरोकार है। जनहित से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आपकी बारी है। क्या आप भाजपा सरकार के इस धोखे के खिलाफ हैं? क्या आप जल जंगल जमीन के अधिकारों को छीने जाने के खिलाफ हैं? क्या आप संकल्प से शक्ति के बजाय गरीबों, मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को शक्तिहीन करने के खिलाफ हैं? और क्या आप ओपी और टंकराम द्वारा पहनाई जा रही टोपी के खिलाफ हैं? अगर आप टोपी पहनाने के इस खेल के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को आग की तरह हर गांव में, हर कांटेक्ट में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए, आवाज़ उठाइए, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय छत्तीसगढ़, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।